हेलो, वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7A परसेंटेज। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट है, नंबर 3.625 इज रॉन्गली रेड एज 3.265, फाइंड द परसेंटेज एरर। आपने कई बार सुना होगा कि वेइंग मशीन गलत रीडिंग शो कर रही है। आपका वेट है 50 kg बट वेइंग मशीन 55 kg शो कर रही है। इस क्वेश्चन में भी वही केस है। एक्चुअल नंबर है 3.625 बट रॉन्गली इसको रीड किया जा रहा है किसी मशीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू रॉन्ग रीडिंग निकल के आ रही है 3.265। फाइंड द परसेंटेज एरर, दैट मीन्स अपनी गलती हुई उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल रीडिंग या एक्चुअल नंबर है हमारा 3.625। रॉन्ग रीडिंग जो मशीन शो कर रही है वो है 3.265। तो कितने नंबर की गलती हुई या कितना एरर हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर वैल्यू को। यहाँ 3.625 ग्रेटर है तो 3.625 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे दिस वैल्यू को, 3.265 को। एरर की वैल्यू निकल के आई 0.360। दैट मीन्स 0.360 नंबर्स की गलती मशीन शो कर रही है। हमें एरर परसेंटेज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कितना परसेंटेज एरर मशीन शो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज एरर मीन्स 100 में कितनी गलती मशीन शो कर रही है या करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। आउट ऑफ 100 मशीन कितनी गलती शो करेगी वो कहलाएगा हमारा परसेंटेज एरर है। एक्चुअल नंबर है हमारा 3.625। इस एक्चुअल नंबर में मशीन जो गलती शो कर रही है वो इस नंबर की गलती शो कर रही है, दैट इज 0.360। तो आउट ऑफ 3.625 जो मशीन एरर शो कर रही है या गलती शो कर रही है 0.360 नंबर की गलती शो कर रही है। तो आउट ऑफ 100 कितने की गलती शो करेगी मशीन, तो हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा, डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। ये डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा, न्यूमरेटर में 1000 आएगा। 1000 से 1000 कैंसिल। 360 डिवाइडेड बाई 3625 इंटू 100। 5725 जा 3625 होता है एंड 572 जा 360 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 7200 डिवाइडेड बाई 725। 5125 जा 725, 51440 जा 7200, 525 जा 125, 528 288 जा 1440, 288 डिवाइडेड बाई 25। डिवाइड करते हैं, 25 वन जा 25। इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 7200 डिवाइडेड बाई 725। 5145 जा 725, 51440 जा 7200, 529 जा 145, 5288 जा 1440। 288 डिवाइडेड बाई 29 करते हैं, 9 जा 261। डेसिमल पॉइंट लगेगा, डेसिमल पॉइंट से एक जीरो आएगा। 29 9 जा 261। अगेन इस डेसिमल पॉइंट से एक जीरो आएगा। 29 3 जा 87 होता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 29 एंड यहाँ 87 लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 3। 3 रिमाइंडर 9.93। ये 9.93 क्या है? फॉर एवरी 100 मशीन कितना गलत नंबर शो करेगी वो है 9.93 नंबर। फॉर 100 के लिए है इसलिए ये है 9.93%। मशीन कितना परसेंटेज गलती बता रही है, दैट वो है 9.93%। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अ नंबर 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3 इज रॉन्गली रिटन एज 5.87 इंटू 10 टू द पावर 3, फाइंड द परसेंटेज एरर। हाँ, एक्चुअल नंबर है 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3। बस ये एक्चुअल नंबर गलत शो हो रहा है किस नंबर से? 5.87 इंटू 10 टू द पावर 3 से। हमें परसेंटेज एरर बताना है, इस गलती का परसेंटेज बताना है हमें, दैट इज परसेंटेज एरर बताना है। एक्चुअल नंबर है 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3। रॉन्गली रिटन नंबर है 5.87 इंटू 10 टू द पावर 3।
जब हम इस एक्चुअल नंबर को ये गलत नंबर रीड कर रहे हैं तो गलती कितने नंबर की हुई या एरर कितने नंबर का हुआ, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर वैल्यू को। इसमें से ग्रेटर वैल्यू है 5.87, इसमें से ग्रेटर वैल्यू है 5.87 इंटू 10 10 to the power 3। तो 5.87 इंटू 10 to the power 3 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको? इस एक्चुअल वैल्यू को। 5.78 इंटू 10 to the power 3। अब ये 10 to the power 3 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम 10 to the power 3 को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। फिर इस टर्म में से 10 to the power 3 बाहर चला गया, बचा क्या? 5.87 बचा, तो यहाँ पे 5.87 लिख देंगे। फिर ये माइनस साइन यहाँ आएगा। सिमिलरली इस टर्म में से 10 to the power 3 ब्रैकेट के बाहर कर दिए, तो बचा क्या? 5.78, जो कि हम यहाँ लिख दिए। सब्सट्रैक्ट करने पे मिलेगा 0.09 इंटू 10 to the power 3। एरर निकल के आया 0.09 इंटू 10 to the power 3 नंबर का एरर निकल के आया। अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। परसेंटेज एरर मीन्स फॉर एवरी 100 कितना एरर मशीन शो करेगी। आउट ऑफ दिस एक्चुअल नंबर एरर दिस मच एरर मशीन शो कर रही है। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 5.78 इंटू 10 to the power 3 मशीन एरर शो कर रही है 0.09 इंटू 10 to the power 3 का एरर शो कर रही है मशीन। सो आउट ऑफ 100 कितना एरर शो करेगी, कैसे पता करेंगे? हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार यूनिटरी मेथड से भी इसको देख लें। इस एक्चुअल नंबर में 0.09 इंटू 10 to the power 3 गलती शो कर रही है मशीन। एक्चुअल नंबर अगर 1 होगा तो कितना फ्रैक्शन गलती शो करेगी मशीन? 0.09 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 5.78 इंटू 10 to the power 3। इतना फ्रैक्शन एरर शो करे। देयरफॉर जब 100 एक्चुअल नंबर होगा तो कितना एरर शो करेगी मशीन? हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी गलती मशीन शो कर रही है कब? जब एक्चुअल नंबर हमारा 100 है। देखिए ये वैल्यू एंड ये चीज दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट वाइज परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं एंड यहाँ पे यूनिटरी मेथड के थ्रू हम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। ये बताना मेरा इंटेंशन था। इसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। अब ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 578 मिला 900 बाई 578। डिवाइड करते हैं 900 को 578 से। 1 ज़ा 578 सब्सट्रैक्ट करें, यहाँ पे पॉइंट लगेगा एंड एक जीरो आएगा। 578 5 ज़ा 2890 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2890 माइनस करेंगे 330। अगेन इस डेसिमल पॉइंट से एक जीरो यहाँ आएगा। 5 ज़ा 2890, कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो अल्टीमेटली ऑप्शन मिला 1.55। तो ये 1.55 क्या है? फॉर एवरी 100 एरर है 1.55 का 5, तो 1.55 क्या है? परसेंटेज निकल के आ गया। दैट मीन्स कि जब इस एक्चुअल नंबर को गलती से ये नंबर लिखा जा रहा है तो कितना परसेंट गलती हो रही है? वो है 1.55%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। एक कैंडिडेट को उनमें से एक कैंडिडेट को 58% वोट मिल रहा है एंड वही कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा है। कितने वोट्स से? वो गिवन है 18,336 वोट्स से। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करना है एंड ईच कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले वो फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं ए एंड बी 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग आएंगे वोट देने आएंगे, उनमें से कुछ लोग ए के साइड में होंगे तो ए को वोट देंगे, बाकी लोग बी के साइड में होंगे तो बी को वोट देंगे। क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर्म में गिवन है कि ए को 58% वोट मिले एंड ए जीत गया 18,336 वोट्स से। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करने हैं। एक्स हम सपोज करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स है। कैंडिडेट ए को एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले? वो है 58% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स को हमने यहाँ एक्स एज्यूम कर रहा है, तो इस टोटल वोट्स के प्लेस पे हम एक्स लिख देंगे। ऑफ के प्लेस पे हम ऑफ को हम इंटू से रिप्लेस करेंगे एंड 58% को 58/100 लिखेंगे। वैल्यू मिलेगी 58x/100। सो ए को 58x/100 वोट्स मिले। ना कैंडिडेट बी को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से कैंडिडेट ए के वोट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज एक्स में से सब्सट्रैक्ट करेंगे
58x/100 को। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे वो समझते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है x, दैट मीन्स टोटल x नंबर ऑफ पीपल थे जो कि दोनों A एंड B को वोट देने आए। उनमें से 58x/100 उनमें से 58x/100 वोट्स A को मिले, दैट मीन्स 58x/100 लोग A के साइड में है। B के साइड में कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे? x माइनस 58x/100 लोग B के साथ होंगे। x माइनस 58x/100 लोग जो है B को वोट देंगे, तो B के पास कितने वोट हुए? x माइनस 58x/100। सॉल्व करते हैं। 100 वन जा 100x माइनस 58x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 42x/100। B को 42x/100 वोट्स मिले। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड उनमें से 58x/100 वोट्स A को मिले एंड 42x/100 वोट्स B को मिले। तो x के टर्म्स में हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई। अगर हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स A एंड B को कितने मिलेंगे हम पता कर पाएंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हमें पता है कि ए जीत गया कितने वोट से? 18336 वोट से। क्वेश्चन में ये गिवन है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मींस ए के पास 18336 वोट्स ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ एक्स ए के पास इतने वोट्स हैं। क्योंकि ए जीत गया तो ये नंबर ऑफ वोट्स ये ज्यादा हुए एंड ये वाला नंबर ऑफ वोट्स कम हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए के पास 18336 वोट ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है ना और ये वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 18336 वोट्स हम ऐड कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। 58x/100 किसके इक्वल होगा? 42x/100 प्लस 18336 के इक्वल होगा। ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। इस 42x/100 को LHS में ले जाएंगे। 58x/100 माइनस 42x/100 इज इक्वल्स टू 18336। सेम 100 होगा। 58x माइनस 42x इज इक्वल्स टू 18336। 58x माइनस 42x 16x हो जाएगा। 100 इज इक्वल्स टू 18336। इस स्टेप के बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 16/100 RHS में जाएगा तो 8 होगा। 18336 डिवाइडेड बाई 16/100। ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 100/16। इसको सॉल्व करते हैं। 9168 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। तो सॉल्व करने में मिलेगा x इक्वल्स टू 114,600। x की वैल्यू मिली 1,14,600। टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हमने x कंसिडर करा था, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 1,14,600। तो टोटल लोग कितने आए वोट देने? 1,14,600। इतने वोट्स पॉल हुए। x की वैल्यू निकल गई 1,14,600 वोट्स। ये पहला आंसर हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है ए को, कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले। इन टर्म्स ऑफ x कैंडिडेट ए को 58x/100 वोट्स मिले। इस एक्सप्रेशन पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू है 1,14,600। 58/100 इंटू 1,14,600। 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा 66468। कैंडिडेट ए को 66468 वोट्स मिले। ये कैंडिडेट ए के वोट्स हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो 42x/100 वोट्स कैंडिडेट बी को मिले। एक्चुअल वोट्स, अब x की वैल्यू जब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स जो कि कैंडिडेट बी को मिलेंगे वो फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 1,14,600। 0 से 0 कैंसिल, निकल के आया 48,132। कैंडिडेट बी के भी वोट्स निकल के आ गए 48,132 वोट्स। ये है कैंडिडेट बी के वोट्स। तो ये थर्ड आंसर भी हमारा निकल के आ गया। तो ये रहे हमारे तीनों आंसर्स। ये टोटल वोट्स हैं। ए को कितने वोट्स मिले? ये सेकेंड आंसर है 66,468 वोट। सेकेंड आंसर है। कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले? 48,132 वोट्स। ये थर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन में टोटल वोट्स को 100 एज्यूम करके भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। सपोज करते हैं नंबर ऑफ टोटल वोट्स पॉल्ड है 100। टू कैंडिडेट्स है ए एंड बी। तो कैंडिडेट ए को
58% वोट्स मिला, मीन्स 100 में 58 वोट्स कैंडिडेट ए को मिला। कितने वोट्स कैंडिडेट बी को मिलेंगे? 100 माइनस 58, दैट इज 42 वोट्स कैंडिडेट बी को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल वोट्स हमने 100 एज्यूम करा है, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल वोट्स हमने 100 एज्यूम करा है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए को 58 वोट्स मिले, तो बी को कितने वोट्स मिलेंगे? 100 में से हम 58 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 42 वोट्स कैंडिडेट बी को मिलेंगे। ये 58 एंड 42 वोट्स कब मिले? जब टोटल वोट्स को 100 एज्यूम किया गया। नाउ कैंडिडेट ए के पास 58 वोट्स है, कैंडिडेट बी के पास 42 वोट्स है। कब? जब टोटल वोट्स 100 है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या पता, हमें पता चल रहा है कि कैंडिडेट ए विन कर रहा है इलेक्शन। कितने वोट से विन कर रहा है? 58 माइनस 42, दैट इज 16 वोट से कैंडिडेट ए इलेक्शन विन कर रहा है। टोटल वोट्स 100 है, तो जब 16 वोट से विन कर रहा है कैंडिडेट, तो टोटल वोट्स 100 है। तो जब 1 वोट से विन करेगा कैंडिडेट ए, तो तो कितना फ्रैक्शन होगा टोटल वोट? 100/16। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल में 18336 वोट से कैंडिडेट ए जीत रहा है। तो जब 18336 वोट से कैंडिडेट ए जीतेगा, तो टोटल वोट कितना होगा? हम 18336 को इस फ्रैक्शन दैट इज 100/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिला 1146 इंटू 100 votes, that is 1,14,600 votes. दैट मीन्स एक्चुअल में टोटल वोट्स है 1,14,600। तो एक्चुअल में टोटल वोट्स निकल के आए 1,14,600। अब हमें कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी के एक्चुअल में वोट्स पता करना है। द एक्चुअल में मीन्स जब टोटल वोट्स 1,14,600 है, तब कैंडिडेट उसमें से कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले एंड उसमें से कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले। तो कैंडिडेट ए को 58 वोट्स मिले आउट ऑफ 100, तो 100 में 58 वोट्स कैंडिडेट ए को मिले। तो टोटल वोट्स है, तो जब टोटल वोट्स इतना होगा 1,14,600, तो कितने वोट्स मिलेंगे कैंडिडेट ए को? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,14,600 से। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 66,468। ये विनिंग कैंडिडेट ए का नंबर ऑफ वोट्स है। विनिंग कैंडिडेट्स को 66,468 वोट्स मिले। टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी कि दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स मिला के हमें पता है 1,14,600। एक कैंडिडेट को 66,468 वोट्स मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे? हम इस वोट को टोटल वोट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अदर कैंडिडेट को वोट्स मिले 48,132। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, विनिंग कैंडिडेट का वोट्स एंड अदर दूसरे कैंडिडेट का वोट्स, हमने तीनों आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको एक्स एज्यूम करके सिंपल लग रहा है तो फॉलो दैट, अगर आपको इस मेथड से सिंपल लग रहा है तो फॉलो दिस। तीन देखते हैं। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, उसमें से एक कैंडिडेट को 47% वोट्स मिल रहे हैं एंड यही कैंडिडेट इलेक्शन हार जा रहा है 12,366 वोट्स से। हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉल एंड विनिंग कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं, 1 कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट। इस 1 कैंडिडेट को वोट मिला, 1 कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले वो हमें परसेंटेज फॉर्म में गिवन है 47%, एंड ये कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर जा रहा है। तो विन कौन करेगा? ये अदर कैंडिडेट विनर है। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करना है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी x। इस x में से 1 कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले वो यहाँ गिवन है। इस टोटल वोट्स x में से 1 कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले? 47% ऑफ वोट्स पॉल्ड। वोट्स पॉल्ड को हमने x कंसिडर करा है, तो इसके प्लेस पे x लिखेंगे और ऑफ को हम इनटू साइन से रिप्लेस करेंगे। 47% के प्लेस पे हम 47/100 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 47x/100। टोटल वोट्स पॉल हो रहे हैं x, इस x में से 1 कैंडिडेट को 47x/100 वोट्स मिल रहा है, तो अदर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे? हम इस टोटल वोट्स में से 1 कैंडिडेट के वोट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज x माइनस 47x/100। यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, 100 इंटू 1x, 100x माइनस 47x/100।
इक्वल्स टू 53x/100। अदर कैंडिडेट को 53x/100 वोट्स मिले। ने टोटल वोट्स एंड दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स को x के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। टोटल वोट्स को x, टोटल वोट्स है हमारे x। वन कैंडिडेट के पास 47x/100 वोट्स हैं। इस अदर कैंडिडेट के पास 53x/100 वोट्स हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि वन कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर रहा है। 12,366 वोट से ये कैंडिडेट इलेक्शन हार जा रहा है। दैट मीन्स इस कैंडिडेट के पास इतने वोट्स कम है। अगर हम ये ऐड कर देंगे तो वो दूसरे कैंडिडेट के वोट के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस कैंडिडेट के वोट्स पे, नंबर ऑफ वोट्स में, दैट इज 47x/100 में 12,366 ऐड कर देंगे तो ये अब किसके इक्वल होगा? ये अब जाके ये पूरी वैल्यू, ये पूरे नंबर ऑफ वोट्स किसके इक्वल होंगे? विनिंग कैंडिडेट के वोट्स के बराबर हो जाएंगे। विनिंग कैंडिडेट का वोट है 53x/100। हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस 47x/100 को हम RHS में ले जाएंगे। 12,366 LHS में बचेगा, RHS में हो जाएगा 53x/100 माइनस 47x/100। सॉल्व करते हैं। 100 LCM, 53x minus 47x, 6x/100. Now 12,366 is equals to 6x/100. Now अब इस 6/100 को हम LHS में ले आएंगे। 12,366 divided by 6/100 is equals to x. 6/100 x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो LHS में आएगा तो ये डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 206100, ये मिल गई x की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हमने x कंसिडर करा था एंड x की वैल्यू मिली 2,06,100। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल के आ गए 2,06,100। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। विनिंग कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट्स फाइंड आउट करना है। तो x के टर्म्स में तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 53x/100 है इस अदर कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट्स। ये अदर कैंडिडेट विनर है। इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स पता चल जाएगा। x के प्लेस पे हम ये वैल्यू लिखेंगे 2,06,100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरोस कैंसिल, वैल्यू मिलेगी 10,9233। 1,09,233, 1,09,233 वोट्स हैं विनिंग कैंडिडेट के पास। सो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर depreciates every year. The cost of a scooter depreciates every year by 15% of its value at the beginning of the year. If the present cost of the scooter is 8,000 rupees, find its cost आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years। कोई भी मशीन या व्हीकल है, जैसे जैसे उसको हम यूज करते हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसका कॉस्ट घटता चला जाता है। जब न्यू मशीन होती है तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसकी, बट जैसे जैसे वो यूज होती चली जाती है उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूटर है, उसको प्रेजेंट में हम परचेज कर रहे हैं। जनवरी 2026 में हम परचेज कर रहे हैं स्कूटर को ₹8,000 पे। स्कूटर की प्रेजेंट वैल्यू हो गई 8,000 रुपीज। एक साल के बाद यानी जनवरी 2027 में इस स्कूटर का प्राइस कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। सो जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक ये स्कूटर यूज हुई, तो यूज हुई इसका मतलब एक साल में इसकी वैल्यू कुछ घटेगी क्योंकि ये एक साल तक यूज हुई। तो कितनी वैल्यू घटेगी इस स्कूटर की वो क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन परसेंट गिवन है 15%। 15% किसका? 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग वैल्यू का। दैट मीन्स 2026 में स्टार्टिंग में जनवरी में उसकी स्कूटर की वैल्यू है 8,000 रुपीज। इस 8,000 रुपीज का 15% इसकी वैल्यू पूरे साल में डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है। तो हमें पता करना है कि एक साल के बाद यानी जनवरी 2027 में इसका प्राइस कितना होगा। स्कूटर का प्रेजेंट कॉस्ट है 8,000 रुपीज।
डेप्रिसिएशन अमाउंट है 15%, किसका? उसकी इनिशियल वैल्यू का। ईयर 2026 के स्टार्टिंग में, दैट इज जनवरी में, स्कूटर की वैल्यू है 8,000 रुपीज। तो स्टार्टिंग वैल्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे 8,000 रुपीज। ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 15% को लिखेंगे 15/100। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1,200 रुपीज। 1,200 है डेप्रिसिएशन अमाउंट। दैट मीन्स पूरे साल में, दैट इज दिसंबर 2026 तक स्कूटर की वैल्यू कितनी घटी? 1,200 रुपीज की वैल्यू आ गई 1,200 रुपीज। इतनी वैल्यू घट गई स्कूटर की, क्योंकि वो स्कूटर यूज किया गया पूरा साल भर। तो एक साल के बाद यानी कि जनवरी 2027 में स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1,200 को, वैल्यू मिलेगी 6,800 रुपीज। मीन्स अगर एक साल के बाद हम स्कूटर को सेल करना चाहें तो हमें 8,000 रुपीज नहीं, हमें 6,800 रुपीज मिलेगा। हमने स्कूटर को खरीदा था 8,000 रुपीज में, एक साल तक यूज करा, जिस वजह से इसकी वैल्यू घटी। कितनी घटी? 1,200 रुपीज घटी। घटने के बाद वैल्यू हो गई 6,800 रुपीज। तो अब एक साल के बाद अगर हम इसको सेल करना चाहेंगे तो वो हमें 6,800 रुपीज स्कूटर का प्राइस मिलेगा। फर्स्ट का आंसर हो गया 6,800 रुपीज। सेकेंड पार्ट देखते हैं। आफ्टर 2 इयर्स स्कूटर का कॉस्ट हमें निकालना है। प्रेजेंट टाइम है 2026, आफ्टर 2 इयर्स मीन्स 2028, दैट इज जनवरी 2028 में स्कूटर का प्राइस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। 2 साल तक स्कूटर यूज होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और घट जाएगी, दैट मीन्स 6,800 से भी कम वैल्यू होगी 2 साल के बाद में। तो क्या वैल्यू होगी आफ्टर 2 इयर्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। कितनी घटेगी 2 साल के बाद उसकी वैल्यू? डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, 15% डेप्रिसिएशन परसेंट है, किसका? साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है स्कूटर की, उस वैल्यू का 15% डेप्रिसिएशन अमाउंट है। तो देखिए एक साल के बाद प्राइस कितना निकल के आया? ₹6,800। ये है एक साल के बाद का स्कूटर का प्राइस, दैट इज जनवरी 2027 में स्कूटर का प्राइस हो गया 6,800 रुपीज। अब पूरा 27 दिसंबर तक ये स्कूटर यूज होगी, जिस वजह से इसकी वैल्यू में कुछ डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन कितना होगा वो हमें गिवन है, 15% होगा डेप्रिसिएशन, 15% ऑफ इस साल के स्टार्टिंग में जो स्कूटर की वैल्यू है उसका। तो 27 के स्टार्टिंग में स्कूटर की वैल्यू कितनी है? 6,800। तो 15%, 6,800 का 15% डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। एक साल के बाद स्कूटर की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 6,800 रुपीज। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2027 में स्टार्टिंग वैल्यू स्कूटर की हो गई 6,800 रुपीज। पूरा 2027 दिसंबर तक ये स्कूटर यूज होगा, जिस वजह से इसकी वैल्यू कुछ घट जाएगी। तो कितना अमाउंट से घटेगी? दैट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2027 के लिए डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा वो गिवन है, 15% होगा। किसका? ईयर के स्टार्टिंग में जो स्कूटर का प्राइस है उसका। तो 27 के स्टार्टिंग में ईयर स्कूटर का प्राइस कितना है? 6,800। दैट मीन्स इस 6,800 का 15% डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। 15% के प्लेस पे हम 15/100 लिखेंगे, ऑफ के प्लेस पे इंटू लिखेंगे एंड 6,800 यहाँ लिखेंगे। ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 1,020 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर, दैट इज 2027 में स्कूटर पूरा यूज हो रही है, जिस वजह से उसका अमाउंट कितने से कितना डेप्रिशिएट कर रहा है? 1,020 रुपीज घट रहा है उसका अमाउंट। तो 2028 में यानी कि अब आज से 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, इस स्कूटर का अमाउंट कितना होगा? इस 6,800 में से ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हम माइनस कर देंगे। तो 2 साल के बाद यानी कि 2028 में स्कूटर का प्राइस निकल के आ जाएगा, दैट इज 5,780 रुपीज। आफ्टर 2 इयर्स स्कूटर का प्राइस हो गया 5,780 रुपीज। प्रेजेंट में हम स्कूटर खरीद रहे हैं 8,000 रुपीज में। एक साल के बाद स्कूटर का प्राइस हो जाएगा 6,800 रुपीज, एंड एक और साल के बाद, दैट इज 2 इयर्स के बाद, स्कूटर का प्राइस हो जाएगा 5,780 रुपीज। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। एग्जाम में द पास मार्क्स इज 40%. If a candidate gets 65 marks and fails by 3 marks, find the maximum marks.
मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है वो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि 65 मार्क्स कैंडिडेट को मिल रहे हैं। आउट ऑफ कितना वो हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। एंड क्या गिवन है कि 40% पास मार्क्स है, जिसके 65 मार्क्स आ रहे हैं वो 3 मार्क्स से फेल कर जा रहा है। तो हमें ये मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम मार्क्स हमें नहीं पता तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। कैंडिडेट 65 मार्क्स स्कोर किया है एंड वो फेल कर गया है, कितने से? 3 मार्क्स से। दैट मीन्स अगर 3 मार्क्स और ज्यादा मिलते तो वो कैंडिडेट पास कर जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 65 प्लस 3, 68 पासिंग मार्क्स हो गए। देखिए पासिंग मार्क्स हमने फाइंड आउट कर लिया 68। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? एक्स है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम पास परसेंटेज निकाल सकते हैं। पास परसेंटेज मींस 100 में कितना पासिंग मार्क्स होगा वो हम निकाल सकते हैं इन दोनों गिवन, इन दोनों इंफॉर्मेशन से। कैसे? आउट ऑफ एक्स पासिंग मार्क्स कितना है? 68 है। तो आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स कितना होगा? कैसे निकालेंगे? हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 6800/x आ रही है, तो ये x के टर्म्स में पास परसेंटेज निकल गया। 6800/x ये परसेंटेज है। ये कैसे निकला एक बार यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स x में पासिंग मार्क्स कितना है? 68। तो 1 में कितना फ्रैक्शन पासिंग मार्क्स होगा? 68 डिवाइडेड बाई x। तो 100 में कितना पासिंग मार्क्स होगा? 68/x इंटू 100। तो वही चीज यहां हमने करी ना, 68/x इंटू 100। तो यूनिटरी मेथड से भी पास परसेंटेज वही आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पास परसेंटेज कितना है? 40%। दोनों सेम चीज है, तो बस ये एक्स के टर्म्स में एंड ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये दोनों, इन दोनों क्वांटिटीज को हम इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 6800/x इज इक्वल्स टू 40। ये x यहाँ LHS में डिवीजन फॉर्मेट में है, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कनेक्ट होगा 40 से। 6800 इज इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स। 40 यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साथ x से कनेक्टेड है, तो ये LHS में जाएगा तो डिवीजन ऑपरेशन से कनेक्ट होगा। 6800/40 इज इक्वल्स टू x। सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकल के आई 170। मैक्सिमम मार्क्स को हमने x कंसिडर करा था एंड x की वैल्यू निकल के आई 170। दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स है हमारा 170। पूछा जा रहा था हमसे एंड दिस इज द आंसर। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।